हिडिंबा भीम की राक्षसी पत्नी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भीम को एक राक्षसी से विवाह करना पड़ा? आइए जानते हैं। हिडिंबा महाभारत काल के सबसे प्रमुख किरदारों में से एक है। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में बताया गया है कि जब लाक्षागृह गुफा में कौरवों ने आग लगा दी थी तो उस आग से बचकर पांडव गुप्त मार्ग से जंगल में प्रवेश कर गए थे। युधिष्ठिर ने जंगल में पहुंचकर अपनी माता को कहा, माता, हम यहाँ से सकुशल बाहर तो आ गए हैं, किंतु हमें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना होगा जहां कोई हमारा पीछा ना कर पाए। और ये कहकर वो वहां से दूर चलने के बाद एक जंगल में पहुंच गए। एक शांत स्थल पर पहुंचकर भीम ने कहा, मेरे प्रिय भाइयों और माता कुंती, आप सभी यहाँ विश्राम करें, मैं रात्रि में जाकर पहरा दे दूंगा। छोटे भाई नकुल और सहदेव ने भीम को विश्राम करने को कहा और कहा कि रात को वो सबकी रखवाली करेंगे, किंतु भीम ने उन दोनों को मना करते हुए कहा, नहीं अनुज, इस जंगल में अनेकों राक्षस भी होंगे, अतः यह कार्य आप मुझ पर छोड़ दें। आप सभी विश्राम करें, आप दिन में हम सबका ध्यान रख लेना। चूंकि वो वन क्षेत्र राक्षसों के राजा हिडिंब का मायावी क्षेत्र था, ये सभी राक्षस नरभक्षी थे। इतने सारे पांडवों की गंध असुर राज तक भी पहुंच गई। तो हिडिंब ने अपनी बहन हिडिंबा को बुलाकर कहा, बहन हिडिंबा, आज बड़े दिनों बाद मानव की गंध आ रही है, तुम वन क्षेत्र जाओ और सभी मानवों को पकड़कर यहाँ ले आओ। आदेश पाते ही राक्षसी हिडिंबा सभी पांडवों को ढूंढकर लाने के लिए निकल पड़ी। उसने देखा कि बाकी सभी सो रहे थे, किंतु एक विशालकाय मनुष्य पहरा देकर अपने परिवार की रक्षा कर रहा था। हिडिंबा सोच में पड़ गई और मन ही मन बोली, अरे ये कौन है? कितना सुंदर शारीरिक सौष्ठव है, इसका संपूर्ण परिवार कितना निश्चिंत होकर सो रहा है। सिर्फ इसकी निगरानी के कारण राक्षसी हिडिंबा भीम को देखकर ही उन पर मुग्ध हो गई और उनसे प्रेम करने लगी। और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया, मुझे पता लगाना ही होगा, आखिर ये कौन है? दिखने में तो किसी राजसी परिवार के लोग लग रहे हैं। उसने तुरंत सुंदर सा रूप धरा और भीम से बोली, हे मानव श्रेष्ठ, आप कौन हैं? मैं आप पर पूरी तरह से मोहित हो चुकी हूँ। अचानक हिडिंबा को लगा कि वो भीम के साथ प्रेम में छल नहीं कर सकती, इसलिए तुरंत अपने असली रूप में आकर बोली, ये वन क्षेत्र मेरे भाई हिडिंब का है, मैं हिडिंबा हूँ, मेरा भाई आप सभी को खा जाना चाहता है। ये सुनकर भीम क्रोधित होकर बोला, मेरे होते मेरे परिवार का कोई स्पर्श तक नहीं कर सकता, मैं पांडुपुत्र भीम हूँ। हिडिंबा ने स्थिति को संभालते हुए कहा, आप क्रोधित ना हो, मैं आपको वहां तक ले जाने में सहायता करूंगी। पांचों भाई माता कुंती और हिडिंबा के साथ राक्षसों के निवास स्थान तक जा पहुंचे। हिडिंब ने उसको देखकर कहा, आओ बहन आओ, तुम राक्षस कुल का गौरव हो, मेरे एक बार कहने पर तुम यहाँ सबको ले आई। हिडिंबा ने अपने भाई से कहा, मैं इन सबको यहाँ लेकर तो आई हूँ, किंतु मैं भीम से प्रेम करने लगी हूँ और उससे विवाह करना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप अपनी बहन के प्रेम को भोजन नहीं बनाओगे। ये सब सुनकर हिडिंब चौंक गया। वो उसको समझाते हुए बोला, हिडिंबा, तुम राक्षस कुल से हो, ये मानव है, पता तो है ना तुम्हें? किंतु हिडिंबा भी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसकी जिद को देखकर हिडिंब बोला, तुम इस मानव के लिए अपने भाई के विरुद्ध जा रही हो? ठीक है, इसको तुमसे विवाह करने के लिए मुझसे युद्ध करना होगा, यही राक्षस कुल की रीति है। अत्यंत बलशाली होने के कारण दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है। भीम घमासान में राक्षस राज हिडिंब को पराजित कर देते हैं। वो संपूर्ण राक्षस कुल का नाश करना चाहते थे, इसलिए क्रोध में हिडिंबा की तरफ बढ़कर कहता है, मैं तुमको भी मार दूंगा। मेरे भाइयों का अनिष्ट सोचने वाले किसी व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार नहीं। तभी माता कुंती ने उसको समझा कर कहा, पुत्र भीम, इसने तो हम सबको मार के दिखाया, इसकी वजह से तो तुम सब भाइयों के प्राण बचे।
हिडिंबा निर्दोष है, उस पर क्रोध ना करो। ये सुनकर भीम का क्रोध शांत हो जाता है। तभी राक्षसों के कुलगुरु आगे आकर बोलते हैं, हे भीम, अब ये राक्षस वन क्षेत्र राजा विहीन है। हम चाहते हैं आप यहाँ के राजा बने, क्योंकि यहाँ की प्रथा है कि जो राजा को मारता है वो उसकी बेटी या बहन से विवाह करके राजगद्दी पर बैठता है। अतः कुलगुरु होने के नाते मैं हिडिंबा का विवाह प्रस्ताव आपके साथ रखता हूँ। कुंती चकित होकर कहती है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? भीम एक क्षत्रिय वर्णीय पांडु वंशी मानव है, वो एक राक्षसी से विवाह कैसे कर सकता है? भीम भी माता कुंती का समर्थन करते हुए कहता है, वैसे भी अभी हम वनवास पर हैं। जैसे ही ये वनवास समाप्त होगा हमें वापस अपने स्थल लौटना ही होगा। हमारी दुनिया बिल्कुल अलग है हिडिंबा। ये सुनकर हिडिंबा अत्यंत भावुक हो गई। वो रोते रोते बोली, मैंने आपको अपने वर के रूप में चुन लिया है। अब मैं आपके अलावा किसी और से प्रेम नहीं कर सकती। मेरे भाई हिडिंब को मारकर आपने इस क्षेत्र की राजगद्दी को भी जीत लिया है। भीम व्याकुल होकर कहता है, हिडिंबा, वो राजगद्दी तुम्हारी है, मेरी नहीं। तुम चाहो तो उस पर बैठ जाओ। हिडिंबा उसे फिर से समझाते हुए कहती है, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे अलग अलग प्रजाति होने की वजह से आपको कोई हानि नहीं होगी। आप मुझसे विवाह करके बस मुझे एक पुत्र दे दे। जिस दिन मुझे संतान मिल जाए आप मुझे और इस स्थल को छोड़कर चले जाना। हिडिंबा के कोमल हृदय की बातों को माता कुंती ने मान लिया और भीम और हिडिंबा का विवाह राक्षस रीति से हो गया। उधर भीम को राजा घोषित कर दिया गया। हिडिंबा और भीम सुखपूर्वक वहां रहने लगे। पूरे 1 साल बाद हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका सिर घड़े की भांति चमक रहा था। भीम ने उसे देखते ही कहा, अरे कितना सुंदर है मेरा पुत्र। इसका सर तो घड़े की भांति चमक रहा है। इसके सर पर बाल भी नहीं है। इसका नाम घटोत्कच होगा। घटोत्कच का नामकरण राक्षसी पद्धति से हुआ। वचन के अनुसार अब भीम का अपने भाइयों और माता कुंती के साथ वहां से लौटने का समय आ चुका होता है। भीम विदाई की बेला में उसको कहता है, हिडिंबा, मेरी प्रिय पत्नी, वचन के अनुसार अब मुझे यहाँ से जाना होगा। अपने पुत्र को मैं यहाँ का राजा घोषित करता हूँ। हमारा पुत्र हम दोनों के कुलों का नाम चहुं ओर फैलाएगा। हिडिंबा भी उसको कहती है, आप जब भी घटोत्कच को आवश्यकता पड़ने पर 3 बार पुकारेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। इस तरह से भीम अपने परिवार सहित वापस लौट आता है। इन सब कारणों से भीम का विवाह एक राक्षसी से हुआ। भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच आगे चलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की सेना की तरफ से लड़ता है।